स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्कोप में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाइवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज नंबर 2। सो लेट वी स्टार्ट ओवर सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? सुपर कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मेटेरियल्स वेयर दे हैव अ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। मतलब सुपर कंडक्टिविटी को आप इजी वे में समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ऐसा कुछ मटेरियल होते हैं जो सर्टन टेम्परेचर पर कूल होने पर रेजिस्टेंस उसमें बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर एंड आमीटर? हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसा कि हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर को और मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के लगाना पड़ेगा, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, और मीटर में। उसी तरह से अगर हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। Question number 3, define a rheostat. A rheostat is a variable resistor used to control the current flowing through a circuit. ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या अंतर है? तो ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पावर सोर्स। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर करंट सर्किट में जाती है पावर सोर्स से। द पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट, and the EMF is the potential difference when no current is flowing from a power source. Question number 5, what is specific resistance? Again a very good question. Specific resistance क्या है? जैसा कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। जब किसी कंडक्टर के अंदर लेंथ यूनिट हो और एरिया यूनिट हो, जैसे कि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब R रो के बराबर आएगा, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? आंसर होता है इसका ओम इंटू मीटर। देखो कैसा है, हमें पता है आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला बनेगा आर इंटू ए बाई एल, जहाँ आर की यूनिट होगी ओम, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो आपका आंसर आएगा ओम इंटू मीटर। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नल पॉइंट? नल पॉइंट के पीछे क्या रीज़न है? जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, the null point is where the EMF of the cell is balanced by the potential drop along a specific length of the potentiometer wire, resulting in no current flow through the galvanometer. इसी वजह से इसमें galvanometer में कोई भी करंट नहीं जाती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what is meant by a cell's internal resistance? आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या समझते हो? आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दिख रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी सेल की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होता है करंट को। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल रेफर्स टू द रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो विद इन द सेल्फ इटसेल्फ कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सेल में रेजिस्टेंस ऑफर हुआ और उससे करंट फ्लो में क्या हुई, रुकावट हुई। उसी को अपने क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है, सेल ही प्रोवाइड करता है।